खंडहर नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान है। कहते हैं जो भी यहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौत को करीब से देखना चाहते हैं। स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और फिर अचानक चीखने की आवाज आती है। फिर कहानी शुरू होती है। 4 दोस्त अर्जुन, सीमा, रोहित और पायल कार से एक वीरान रास्ते पर जा रहे हैं। सभी ठहाके मारकर हंस रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी हंसी रुक जाती है जब वे एक टूटी फूटी हवेली के सामने पहुंचते हैं। हवेली को देखते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती है। सीमा गहरी सांस लेते हुए, ये जगह अजीब लग रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रोहित हंसते हुए, अरे सीमा, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कोई भूतों का अड्डा नहीं। पायल डरते हुए, पर मैंने सुना है यहाँ पहले कई लोगों की मौत हो चुकी है। तभी अर्जुन कार से उतर जाता है और मस्ती में हवेली की तरफ बढ़ता है। बाकी दोस्त भी झिझकते हुए पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दरवाजा चरमराकर खुलता है और चारों दोस्त अंदर दाखिल होते हैं। हवेली में घना अंधेरा है, चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले लगे हैं। एक पुराना झूला धीमे धीमे अपने आप हिल रहा है। पायल अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है, तभी अचानक एक खून से सना हुआ हाथ सीढ़ियों पर दिखता है। सीमा चीखते हुए, ये क्या था? सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। अर्जुन आगे बढ़ता है और हाथ को छूने जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, हाथ गायब हो जाता है। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। सबको महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। रोहित घबराते हुए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अब वे फंस चुके हैं। चारों को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें हवेली का इतिहास लिखा होता है। उसमें बताया गया होता है कि 100 साल पहले ये हवेली एक राजा की थी, जिसकी बेटी अनुराधा से जबरन शादी कराई जा रही थी। अनुराधा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहीं रह गई। उसके बाद जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं गया। पायल डरते हुए पढ़ती है, जो भी इस हवेली में आएगा वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। तभी अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होती है। पायल की आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की की झलक आती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। वो अचानक पायल की तरफ दौड़ती है। पायल जोर से चीख पड़ती है। चारों दोस्त अब हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। अनुराधा की आत्मा जाग चुकी थी। एक के बाद एक मौतें शुरू हो जाती हैं। रोहित अचानक हवा में उठ जाता है और उसकी गर्दन मुड़कर उल्टी हो जाती है। वह बेजान होकर गिर जाता है। सीमा हवेली के एक आईने में कैद हो जाती है। उसकी चीखें धीरे धीरे आईने में गूंजती रहती हैं। पायल आत्मा उसकी आंखों में झांकती है और पायल पागल होकर खुद को चोट पहुंचाने लगती है। अर्जुन अब अकेला बचा है, पर क्या वो जिंदा बच पाएगा? अर्जुन अकेला बचा है। उसके हाथ में किताब है जिसमें आत्मा को शांत करने का तरीका लिखा है। उसे अनुराधा की आत्मा से बात करनी होगी और उसे मुक्ति दिलानी होगी। अर्जुन कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अर्जुन जोर से, तुम्हें इस दर्द से मुक्ति चाहिए, तुम्हारी आत्मा को शांति दो। अनुराधा की आत्मा जोर से चीखती है। हवेली हिलने लगती है। अर्जुन किताब को जलाकर हवेली के बीचों बीच रख देता है। आग की लपटें उठती हैं और आत्मा धुआं बनकर गायब हो जाती है। अर्जुन घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। सुबह होती है। अर्जुन किसी तरह हवेली से बाहर निकलता है, पर जैसे ही वह कार में बैठने वाला होता है, उसे कार के शीशे में वही लड़की दिखती है। अनुराधा की आत्मा अभी भी जीवित है। स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और एक डरावनी चीख गूंजती है। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन किसी तरह हवेली से बचकर बाहर निकल आया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो भयानक हवेली अब भी खड़ी थी, जैसे किसी नए शिकार की तलाश कर रही हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भूतिया साए अभी भी जिंदा है। अर्जुन जैसे ही अपनी कार में बैठता है, उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। उसकी ही परछाई में कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखों में वही खून टपकता लाल रंग झलक रहा था जो उसने अनुराधा की आत्मा में देखा था। घबराकर वह शीशे को साफ करता है, पर जैसे ही वो फिर से देखता है, परछाई गायब हो चुकी थी। अर्जुन अपने आप से, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। पर यह वहम नहीं था। अर्जुन के दिमाग में अचानक तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। सीमा की चीख, रोहित की टूटी हुई गर्दन की आवाज, पायल की पागल हंसी। अर्जुन दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है। तभी उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और स्पीड बढ़ने लगती है। कार सड़क पर बेकाबू दौड़ने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। अर्जुन ब्रेक दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। तभी सामने एक ट्रक आता है। अर्जुन जोर से चीखता है और अर्जुन अस्पताल में जागता है। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अस्पताल के बेड पर पड़ा है। उसके सिर पर पट्टी बंधी है। पास ही डॉक्टर और एक पुलिस अफसर खड़े हैं। पुलिस अफसर, तुम बहुत किस्मत वाले हो अर्जुन। तुम्हारी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी, लेकिन तुम बच गए। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला होता है कि वह अचानक खिड़की की ओर देखता है। खिड़की के बाहर उसे सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी दिखती है। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अनुराधा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह जोर से चिल्लाता है, अर्जुन
वो यहीं है। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन बुरी तरह घबरा चुका था। तभी कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और एक कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर खून से लिखा होता है, तुम बच नहीं सकते। अर्जुन पसीने से भीग जाता है। वो जानता था कि ये आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसे दोबारा हवेली में जाना होगा, पर इस बार अकेले नहीं। नई टीम, नया मिशन। अर्जुन अपनी मदद के लिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रम और उनकी टीम को बुलाता है। डॉक्टर विक्रम एक अनुभवी भूत शोधकर्ता थे जो कई भूतिया घटनाओं की गुत्थी सुलझा चुके थे। उनकी टीम में 2 और लोग थे, सोनिया एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर और रवि कैमरा ऑपरेटर जो पैरानॉर्मल घटनाएं रिकॉर्ड करता था। डॉक्टर विक्रम, अगर अनुराधा की आत्मा तुम्हारे साथ आ चुकी है तो ये सिर्फ एक संकेत है कि वह अधूरी है। हमें पता लगाना होगा कि वो आखिर क्या चाहती है। अर्जुन डरते हुए हामी भरता है और फिर वे चारों हवेली की ओर निकल पड़ते हैं, उस जगह जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। हवेली में वापसी इस बार और खतरनाक। रात का समय था। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराने लगे थे, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, वापस मत आओ। चारों लोग अंदर जाते हैं। अर्जुन के कदम भारी हो रहे थे, जैसे हवेली उसे अपने अंदर खींच रही हो। सोनिया ने अपना EMF डिवाइस ऑन किया जो भूतों की मौजूदगी को पकड़ सकता था। रेड लाइट झपकने लगी, यहाँ कोई जरूर था। रवि अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू करता है। अचानक ही हवेली के अंदर की टेम्परेचर गिरने लगता है। एक ठंडी लहर उन सभी को महसूस होती है और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पूरा माहौल अचानक भयानक हो उठता है। हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, अर्जुन। सभी लोग चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। सीढ़ियों पर अनुराधा की आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अलग थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी उंगलियों से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। डॉक्टर विक्रम कांपती आवाज में, यह आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अनुराधा जोर से चिल्लाती है और हवेली की दीवारों से अचानक कई और आत्माएं निकल आती हैं। ये वे लोग थे जो हवेली में पहले आ चुके थे और कभी वापस नहीं गए। अब वे सभी आत्माएं अर्जुन और उसकी टीम की तरफ बढ़ रही थीं। डॉक्टर विक्रम जल्दी से एक पुरानी मंत्रों की किताब निकालते हैं। वे एक खास मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं जिससे आत्माएं कमजोर होने लगती हैं, पर अनुराधा उन पर हमला कर देती है। सोनिया हवा में उड़ जाती है और जोर से दीवार पर जा गिरती है। उसका सिर फूट जाता है। रवि का शरीर अचानक जमी हुई हालत में कांपने लगता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अब सिर्फ अर्जुन और डॉक्टर विक्रम बचे थे। डॉक्टर विक्रम, हमें तुरंत आत्मा को उसकी हड्डियों से मुक्त करना होगा, तभी यह खत्म होगी। अर्जुन जल्दी से हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में जाता है जहां अनुराधा के कंकाल को दफनाया गया था। आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन अर्जुन पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। डॉक्टर विक्रम मंत्र पढ़ते हैं और अर्जुन अनुराधा की हड्डियों को जलाने के लिए पेट्रोल डालता है, पर तभी अनुराधा गुस्से में जोर से चीखती है और पूरी हवेली कांपने लगती है। अर्जुन माचिस जलाने ही वाला होता है कि अनुराधा अचानक उसके सामने प्रकट होती है। अनुराधा गहरी आवाज में, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं कभी खत्म नहीं होंगी। अर्जुन हिम्मत जुटाकर, नहीं, तुम्हें अब शांति चाहिए, तुम्हें मुक्त होना होगा। वो माचिस जलाकर हड्डियों पर फेंक देता है। देखते ही देखते हड्डियां जलने लगती हैं और अनुराधा भयानक चीख मारती है। हवेली की दीवारें गिरने लगती हैं और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। अर्जुन धूल से ढका बाहर आता है। डॉक्टर विक्रम भी किसी तरह बच जाते हैं। हवेली अब पूरी तरह जल चुकी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो सोचता है, क्या ये सच में खत्म हो गया? पर जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, उसके पीछे की सीट पर हल्की हंसी गूंजती है। अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है।